28 साल से इंडिया कर रहा था वर्ल्ड कप जीतने का इंतजार। ऐसे में 2011 में इंडिया ने वो कर दिया जिसका सपना पूरा देश देख रहा था। छक्का जिसने 28 साल बाद सभी भारतीयों की आंख में खुशी के आंसू ला दिया। भारत ने श्रीलंका जैसी शानदार टीम को हराकर और गंभीर और धोनी की जोड़ी ने मिलकर श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर यह वर्ल्ड कप भारत के नाम किया था। आइए जानते हैं पूरी कहानी। 2 अप्रैल 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल, भारत और श्रीलंका आमने सामने। दोनों टीमें दमदार थी। ऐसे में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। श्रीलंका की शुरुआत खराब रही, पहला विकेट जल्दी गिर जाता है। उसके बाद संगकारा ने टीम को संभाला और कुछ रन बटोरे। दूसरा विकेट दिलशान के रूप में गिरता है और महिला जयवर्धने मैदान में आते हैं। संगकारा और जयवर्धने ने टीम का मोर्चा संभाला और दोनों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई शुरू कर दी। हर ओवर में बड़े शॉट आ रहे थे। ऐसे में संगकारा 48 रन बनाकर युवराज सिंह की बॉल पर कैच आउट हो जाते हैं और वहीं महिला जयवर्धने ने नाबाद 103 रनों की पारी खेली। श्रीलंका 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 274 रन बना देता है। भारत के सामने जीतने के लिए 275 रनों की जरूरत थी और सबकी निगाहें भारतीय बल्लेबाजों पर थी। क्या आज सपना सच होगा कि नहीं? सहवाग और सचिन ओपनिंग करने आते हैं। दर्शकों का उत्साह एकदम चरम पर था, लेकिन अचानक सन्नाटा छा जाता है। पहले ओवर की दूसरी बॉल पर मलिंगा ने सहवाग को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसके बाद बैटिंग करने गौतम गंभीर आते हैं। गौतम गंभीर ने पहली बॉल पर चौका मारकर अपना खाता खोला। सचिन और गंभीर साझेदारी के साथ बैटिंग कर रहे थे। चौथे ओवर में सचिन ने कुलशेखर को 2 चौके ठोक दिए। भारत जीत की तरफ आगे बढ़ रहा था। 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर 27 पर 1 था, लेकिन सबकी उम्मीद सचिन पर थी। ऐसे में मलिंगा ने वो उम्मीद भी तोड़ दी। 7वें ओवर की पहली बॉल पर सचिन को कैच आउट करा दिया। दर्शकों में खामोशी छा गई। अब बैटिंग करने आए थे विराट कोहली और गंभीर जो आज के सबसे खतरनाक दुश्मन है, उस समय एक साथ बैटिंग कर रहे थे और भारत के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 41 पर 2 था। भारत को जीतने के लिए अब भी 234 रनों की जरूरत थी। दोनों के बीच एक साझेदारी बन रही थी। हर ओवर में चौके छक्के लग रहे थे। विराट कोहली ने कुछ बड़े शॉट लगाए, वहीं गंभीर ने भी श्रीलंका के गेंदबाजों की हालत खराब कर डाली। गंभीर ने अपना अर्धशतक पूरा किया और बनाए 60 बॉल पर 51 रन। भारत का स्कोर 20 ओवर के बाद 105 पर 2 था। गंभीर का साथ विराट कोहली बहुत अच्छे से दे रहे थे, लेकिन 22वें ओवर में भारत का तीसरा विकेट गिर जाता है। कोहली दिलशान के ओवर में कैच आउट हो जाते हैं। अब सबकी उम्मीद MS धोनी पर टिकी थी। पूरा भारत इस मैच का रोमांच देख रहा था। MS धोनी के मैदान में आते ही पूरा स्टेडियम धोनी के नाम से गूंज उठा। MS धोनी सिंगल के साथ अपना खाता खोला। गंभीर और धोनी ने टीम का मोर्चा संभाला और श्रीलंका के गेंदबाजों को आड़े हाथ लिया। धोनी आराम से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं गंभीर चौके छक्के के साथ अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे। 35 ओवर के बाद भारत का स्कोर 183 पर 3 था। गंभीर 88, वहीं धोनी 31 रन बनाकर खेल रहे थे। भारत को जीतने के लिए अभी 15 ओवर में 92 रनों की जरूरत थी, लेकिन सामने थे श्रीलंका के सबसे खतरनाक गेंदबाज मलिंगा, जिन्हें खेलना आसान नहीं था। धोनी ने शुरुआत में संभल के खेला और दोनों के बीच एक साझेदारी पनप रही थी। शांति के साथ भारत जीत की ओर आगे बढ़ रहा था। धोनी ने चौके के साथ अपनी 50 पूरी करी। धोनी ने 52 गेंद पर 50 रन बनाए, वहीं गंभीर 111 बॉल पर 90 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों खिलाड़ी मैदान में जम गए थे। श्रीलंका को भी लगने लगा था कि यह मैच हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। सबकी नजरें धोनी पर थी, क्योंकि जब तक मैदान पर धोनी थे सबकी उम्मीदें कायम थी कि भारत कभी हार नहीं सकता। मलिंगा की ओवर में दोनों संभल कर बैटिंग कर रहे थे और बाकी गेंदबाजों पर कहर भरपा रहे थे। 39वें ओवर में धोनी ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक चौका जड़ दिया और अब आखिरी के 10 ओवर बचे थे, यानी 60 गेंद और बनाने थे जीत। लेकिन खतरनाक बैटिंग कर रहे गौतम गंभीर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में तिसारा परेरा की बॉल पर बोल्ड जाते हैं। गंभीर ने 57 रनों की एक पारी खेली, जो भारत की जीत में एक अहम पारी थी। अब बैटिंग करने आते हैं युवराज सिंह, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बैटिंग और बॉलिंग से अपना जलवा दिखाया था। युवराज सिंह पहली बॉल पर चौका मारकर अपना खाता खोलते हैं। 44वें ओवर में धोनी ने परेरा को छक्का जड़ दिया। युवराज और धोनी आराम से बैटिंग कर रहे थे। सिंगल डबल के साथ भारत का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा था, लेकिन 48वें ओवर में धोनी ने मलिंगा को लगातार 2 चौके ठोक दिए। मलिंगा के चेहरे को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि मैच अब उनके हाथ से निकल गया। जीत हमारी मुट्ठी में आ चुकी है। 49वें ओवर की दूसरी बॉल पर धोनी ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से कुलशेखर को छक्का ठोककर भारत के नाम 2011 का वर्ल्ड कप किया। धोनी ने 51 रनों की एक अहम पारी खेली। इसके बाद पूरे भारत ने खुशियां बांटी, मिठाइयां बांटी, क्योंकि ये जश्न पूरे भारत का था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।